हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जावा क्या होती है, हमें जावा क्यों सीखना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जावा क्या होता है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जेम्स गॉसलिंग और उनके फ्रेंड्स ने सन 1995 में डेवलप किया। जावा का फर्स्ट वर्जन JDK 1.0 जनवरी 23, 1996 को रिलीज हुआ, जो कि सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ था। और जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है JDK 17, वो सितंबर 14, 2021 को ओरेकल के द्वारा रिलीज किया गया। वाई जावा सो पॉपुलर? जावा इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या रीज़न है उसके पीछे? जावा इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स एंड ऐप्स आप उससे डेवलप कर सकते हैं। यही कारण उसको इतना पॉपुलर बनाता है। अब हम जावा के फीचर्स के बारे में जानेंगे। वाई वी लर्न जावा? हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए? जावा एक सिंपल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा को कोई भी सीख सकता है। जावा के सिंटैक्स दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले बहुत आसान होते हैं और यही फीचर जावा को सिंपल एंड इजी टू लर्न बनाता है। वाई जावा इज़ ओपन सोर्स? जावा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो सोर्स कोड वो लिखता है और उस सोर्स कोड को लाइसेंस के साथ सब लोगों को पढ़ने या सुधार करने का अधिकार देता है, उसको ओपन सोर्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है। वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आप जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तब आप उस प्रोग्राम को नेम देते हैं। डॉट जावा फाइल को सेव करते हैं। नेम देने के बाद डॉट जावा फाइल से वो सेव होती है, जिसको सोर्स कोड कहते हैं। और जब हम कंपाइलर के द्वारा अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड बन जाता है। डॉट क्लास फाइल को बाइट कोड कहते हैं और इस बाइट कोड को JVM ही समझ सकता है और कोई नहीं। और जब हम अपने बाइट कोड को JVM इंटरप्रेटर को सबमिट करते हैं तब वो हमें आउटपुट देता है। और इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जैसे आपने डॉट जावा फाइल को क्रिएट किया, आपने अपने कंप्यूटर और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है उस कंप्यूटर में, और फिर आपने उसको कंपाइल कर दिया जावा कंपाइलर के द्वारा, और वो डॉट क्लास फाइल बन गई जो कि बाइट कोड होता है। और इस बाइट कोड को आप किसी भी कंप्यूटर में ले जाएं तो वो रन हो जाएगा। और यही कारण जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है। जैसे आपने विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बाइट कोड बनाया और आप चाहते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो रन करे, तो वो रन हो जाएगा। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जावा इतनी सिक्योर क्यों है। जावा इतनी सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें बाइट कोड होता है और बाइट कोड को सिर्फ JVM ही समझ सकता है और कोई नहीं। इसलिए जावा इतनी सिक्योर है। और जावा का नेक्स्ट फीचर कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड है। जावा के पास उसका कंपाइलर होता है जो डॉट जावा फाइल को कंपाइल करके देता है, और जावा के पास उसका इंटरप्रेटर भी है जो डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेट करके देता है। जावा का नेक्स्ट फीचर एम्बेडेड है। जावा एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एम्बेडेड यानी आपने अपनी कुछ कोडिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर ली और आप चाहते हैं कि बाकी की कोडिंग जावा में करें, तो आप कर सकते हैं। यही एम्बेडेड होता है। जावा का एक और फीचर है लार्ज लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। जावा के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, क्योंकि अगर आप जावा को सीखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब हम फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करते हैं। जावा ने बहुत सारे सोर्स कोड को पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है और आपको सिर्फ उन्हें यूज़ करना है। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सान सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।